बिहार दरोगा, जी हाँ, बिहार दरोगा 1799। बहुत लोगों का तो यही कमेंट है, मैक्सिमम कमेंट यही है कि भैया मॉक टेस्ट जो लगा रहा हूं उसमें 45-50 से ऊपर नहीं बढ़ रहा हूं, क्या अभी मॉक टेस्ट लगाएं या छोड़ दें? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि छोड़ दो, है ना। तो बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि आखिर ये मार्क्स कम क्यों हैं और ये कैसे बढ़ेगा, और मॉक टेस्ट लगाना छोड़ना है कि उसको कंटिन्यू रखना है। इन तीनों चारों बिंदुओं पर आपको मैं जानकारी उपलब्ध कराने वाला हूं। तो चलिए, पहली बात कि मॉक टेस्ट में नंबर कम क्यों आ रहा है। दो तरीका हो सकता है मतलब कम नंबर आने का। एक तो कि आपने सिलेबस को पढ़ा नहीं है, ठीक, या दूसरा कि जिस पब्लिकेशन का आप मॉक टेस्ट यूज कर रहे हो वो या तो बहुत जटिल है। देखिए, दो तरीके के आपको चीजें मिलती हैं मार्केट में। एक, कुछ लोग मॉक टेस्ट जो सेट करते हैं प्रैक्टिस सेट, वो इतना जटिल सेट कर देते हैं जैसा आपको डराने के लिए। आप डर जाएं, डरेंगे तब आप उनके संस्थान ज्वाइन करेंगे, आपको ये लगेगा कि भैया बाकियों को तो इतना आ रहा है, हमारा 45 आ रहा है, 40 आ रहा है, हम भी वहीं जाते हैं पढ़ने, तो आप डर के मारे संस्थान ज्वाइन करेंगे। तो एक तो ये होता है डराने वाला। दूसरा होता है या तो आपकी तैयारी कमजोर है, ठीक ना, तैयारी अच्छी नहीं है। अगर आप वास्तव में चेक करना चाहते हैं कि मॉक टेस्ट में आप कैसे हैं, तो आप मेरे इसी चैनल पर लगभग 60 से 70 मॉक टेस्ट डले हुए हैं, उसमें से कोई एक उठा करके आप लगा लीजिए। उसमें आप अगर देखते हैं कि आपका स्कोर जो है 100 क्वेश्चन में 60-65 आ रहा है, तो आप ठीक मान लीजिएगा। क्योंकि हमने जो मॉक टेस्ट तैयार किया है वो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न को देख करके किया है। समझना बात को, जो एग्जाम का पैटर्न है, जहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, हमने उन टॉपिक से प्रश्न रखे हैं, ना कि बच्चों को डराने के लिए। हमको डरा धमका के काम नहीं करना है भाई, हमें आपका सहयोग करना है। हम यही भावना के साथ आए ही है कि मैं आप लोग की मदद करूं, ये नहीं कि डराऊं धमकाऊं, ये करूं वो करूं, नहीं, ये सब नहीं करना है मुझे। तो हमने जो मॉक टेस्ट तैयार किया है, हम ये नहीं कह रहे कि आप जाकर के देखिए, एक जाकर के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये करना है। दूसरी बात, अगर वहां भी कम नंबर आ रहा है तो फिर आपकी कमी है। अब अपनी कमी को मजबूत कैसे करना है, तो ध्यान सुनिएगा। आपको मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनका अवलोकन करा करिए कि कहां से प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, है ना। उसके बाद उन टॉपिक को पढ़िए और तब मॉक टेस्ट लगाइए। जैसे कि पंचायती राज, राष्ट्रपति, संविधान संशोधन, या परियोजना, या खदान, या लौह इस्पात संयंत्र, या कोयला क्षेत्र, जो जहां से कोयला निकाला जाता है ना, इन सब टॉपिक से प्रश्न आते हैं। अब इन टॉपिक को आप पढ़े ही नहीं हैं तो कैसे मॉक टेस्ट में उम्मीद करते हैं कि नंबर आपका बढ़ेगा? संभव है? नहीं संभव है। तो यही मैं कह रहा हूं, इसके लिए भी आपको क्या करना है, चाहे तो आप खुद ही जो 8-10 साल का प्रीवियस ईयर है उसका एनालिसिस कर लीजिए, या तो इसी चैनल पर बिहार दरोगा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देखिएगा, बिहार दरोगा प्लेलिस्ट। उसमें किस सब्जेक्ट में किस वर्ष किन टॉपिक से प्रश्न आए, मतलब बहुत अच्छा एक पूरा वो बना दिया हूं, खाका तैयार कर दिया हूं कि पिछले 10 साल में किन किन टॉपिक से प्रश्न आए हैं और किन किन टॉपिक को रिपीट किया गया है बीपीएसएससी के द्वारा, यानी बिहार दरोगा आयोग है उसके द्वारा, है ना। तो उन टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा और उनको पढ़िएगा। मैं भी देखता हूं कि कैसे नहीं नंबर बढ़ता है। नंबर चीख के चिल्ला के बढ़ेगा भाई साहब, आप इन टॉपिक को करके तो देखिए। और अगर नामी बनिया के चक्कर में रहेंगे, मैं फिर एक बार बता, मैं किसी की बुराई नहीं करना पसंद करता हूं, लेकिन जहां पर आपके हित की बात आती है, आपको गाइड करने की, तो आप केवल उन्हीं पर आश्रित मत रहिए कि हमारा नैया वो पार लगा देंगे। आपको खुद से करना होगा बॉस। अगर वो इन सब चीजों को बता रहे हैं कि भाई ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहां से आए हैं, ये हैं वो हैं, सब दिखा रहे हैं, तब तो
उनको उनके पास करिए, नामे बनिया है तो सही है, करिए। लेकिन डायरेक्ट गए और चालू, तब तो दिक्कत है, क्योंकि जब आप खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मॉक टेस्ट में हम फेलियर क्यों हो रहे हैं, जब सेटिस्फाई हो जाएंगे आप, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही अप होगा। और फिर मैं देखता हूं कैसे नहीं नंबर बढ़ेगा। जो नंबर नहीं बढ़ता है, जिसका भी, किसी का भी आप उठा लीजिए, कोई भी एक बच्चा जिसका नंबर नहीं बढ़ रहा हो, और वो जो बिहार दरोगा का वीडियो मैं उपलब्ध कराया हूं टॉपिक वाला, उन टॉपिक पर वो फोकस कर ले, और मैं लिख के दे देता हूं, लिख लीजिए, इसको क्लिप बना लीजिए इस वीडियो को, नंबर बढ़ना तय है, ना का कोई सवाल ही नहीं है। आप इन चीजों को खुद भी कर सकते हैं, लेकिन खुद करेंगे तो आपको 8-10 साल 12 साल का जो क्वेश्चन कलेक्शन में समय थोड़ा लगेगा, है ना। और मैं उन चीजों को उपलब्ध करा चुका हूं आप लोगों के लिए, तो फायदा आपका ये होगा। 2 पॉइंट बता दिया, एक तो कठिन प्रैक्टिस सेट, तो अगर वो वाला है तब तो समझ रहे हैं। दूसरा कि आपने प्रीवियस ईयर का अध्ययन नहीं किया है, सिलेबस का अध्ययन नहीं किया है। एक चीज मैं और अब बता दूं आपको, जो टॉपिक बिहार दरोगा में पूछा गया है, उन टॉपिक पर मैं स्पेशल कवरेज आपको करा रहा हूं, और सबकी पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करा रहा हूं। पीडीएफ से आप रिवीजन कर लेंगे, बाकी क्लासेस जो हैं वो क्लास करके आप अपनी तैयारी मजबूत करेंगे। तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक ज्वाइन करके टेलीग्राम पर जाइए, वहां जानकारी दी गई है। बाकी अब हम बात करते हैं कि क्या अब मॉक टेस्ट छोड़ दें। तो देखिए, रण छोड़ मत बनिए, छोड़ के भागिए मत। 40 आएगा तो छोड़ देंगे, तब तो आप डरते रहोगे, कभी 50, 55, 60 पहुंचोगे ही नहीं। आपको एग्जामोफोबिया हो जाएगा, एग्जाम का डर सताने लगेगा कि अरे हमारा तो कम आता है, कैसे होगा, ये होगा, और एग्जाम में आसान सवाल गलत करके चले आओगे। तैयारी बहुत अच्छी होगी, एग्जामोफोबिया आपको हावी आप पर हो जाएगा, घेरेगा, आप गलत करके चले आओगे। आपने ऐसा अनुभव किया होगा, पढ़ा तो आपने है, लेकिन जब कोई पूछता है, अरे याद नहीं आ रहा है, होता है ना, ये डर हो जाता है। तो डर से लड़ना है, भागना नहीं है। समझ रहे हैं बात को। मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है तो भागिए मत, हाँ, बशर्ते आपने सिलेबस को कवर किया है पहले से। ये ध्यान रखिएगा कि आपने कम से कम 50% पढ़ा है। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई कुछ किए ही नहीं है, आज ही शुरू कर दिए मॉक टेस्ट लगाना, तो कम नंबर आएगा ही आएगा। तब तो मैं क्या, कोई नहीं बढ़वा पाएगा आपका नंबर, है कि नहीं। पहले आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए, जो गलतियां हैं उसको आप किताब में या जहां से भी उसको रिकवर करिए, और तब मॉक टेस्ट लगाइए। कहने का ये मतलब है कि आधी तैयारी, अगर आधी सिलेबस आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप मॉक टेस्ट की ओर जाएं, और नंबर कम आ रहा है तो जिन टॉपिक में गलतियां हो रही है उन टॉपिक को स्पेशली थोड़ा फोकस अधिक करें। जैसे मैं फिर एक बार उदाहरण के रूप में बताऊं, जैसे आपने आज मॉक टेस्ट लगाया, ठीक ना, जिसमें आपका कोशिका से प्रश्न गलत हुआ, टीसू से प्रश्न गलत हुआ, और जनन से प्रश्न गलत हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र से प्रश्न गलत हुआ, इसके अलावा आपका फॉरेस्ट से प्रश्न गलत हुआ, हिमालय से प्रश्न गलत हुआ, नदियों से प्रश्न गलत हुआ। तो आपको क्या करना है कि बैठ मत जाना है मुड़ी लटका के कि हमारा गलत हो गया ना, आपको इन टॉपिक को नोट करना है। जैसे मैं, देखिए, हमेशा एक पेज और पेन रखा करिए, आप लोग पढ़ने वाले हैं, जिन टॉपिक से गलतियां हुई हैं उनको नोट करें, फला टॉपिक, और टारगेट करिए कि आजकल 1-2 दिन में इन टॉपिक को कवर कर लेंगे। ऐसे आप करिएगा तो एक दिन ऐसा समय आएगा, 15 से 20 दिन में आप लगभग 20, 30, 40 टॉपिक कवर कर लेंगे। अब ऐसा कोई सेट नहीं होगा कि अगर इन 40 टॉपिक को आप कवर कर लिए तो इन 40 टॉपिक से प्रश्न ही ना आए, और ना आए तो समझिए कि वो टेस्ट मत लगाइए। वही टॉपिक रिपीट होते हैं, कोई नया नया ही टॉपिक से प्रश्न नहीं आता है। एग्जाम का क्वेश्चन आप देखिएगा। तो फिर एक बार कहता हूं, जो पढ़िए उसको रिवीजन करिए, नोट करिए, लिखिए, उन टॉपिक पर कवरेज बनाइए, और डरिए मत। डर गए तो घर गए, समझ रहे हैं, जो डर गया वो घर गया।
फिर एक बार कहता हूं, तैयारी अच्छी करिए, बेहतरीन ढंग से करिए, बिना डरे करिए, बेहिचक करिए, मजबूत तरीके से। जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैं क्लास आपको उपलब्ध करा रहा हूं उसको करते रहिए। बहुत सारे क्लासेस मैं लगभग 100 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं, 100 वीडियो बिहार दरोगा के लिए, और लगभग 70 मॉक टेस्ट उपलब्ध करा चुका हूं। इतना अगर कर लेंगे ना, प्रारंभिक परीक्षा तो फिलहाल आपका निकल रहा है, जितने भी मैं कंटेंट दे चुका हूं, अगर इन सब का अध्ययन आपने किया है तो, और नहीं किया है तो अभी भी समय है, खंगाल डालिए, सारे वीडियोस को देख डालिए। 1 महीना में आप झक्कास हो जाएंगे, खुद महसूस करेंगे कि आप कहां थे और कहां आ गए, यहां से आप यहां आ जाएंगे, खुद महसूस करेंगे। फिर वीडियो पर आके कमेंट करिएगा कि हाँ भैया आपने बताया था। नुकसान 0% है इसमें। तो चलिए अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।